नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतु शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आखिर कैसे हुआ ये उलटफेर और कौन बने मंत्री, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट ही हमारी ताकत है। दोस्तों, तमिलनाडु की ऐतिहासिक बदलाव, जोसेफ विजय बने मुख्यमंत्री। 6 दशक पुरानी राजनीति का अंत हो गया है। तमिलनाडु की राजनीति में रविवार का दर्ज हो गया। இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और AIADMK का दबदबा रहा था, लेकिन अब पहली बार जनता ने एक नए चेहरे और नई राजनीतिक ताकत पर भरोसा जताया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जैसे ही विजय ने शपथ ली, पूरे स्टेडियम में तालियों और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। समर्थकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद का नया अध्याय था जो तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव चाहते थे। शनिवार को विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। टीवीके ने कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसी के बाद मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। राहुल गांधी ने विजय को बधाई दी और इसे लोकतंत्र की नई दिशा बताया। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों के नेता, फिल्म जगत के कलाकार और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां भी समारोह में शामिल हुई। अगर विजय की राजनीतिक सफर की बात करें तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले विजय ने कुछ साल पहले राजनीति में कदम रखा था। शुरुआत में कई लोगों ने इसे सिर्फ एक स्टार की राजनीतिक एंट्री माना, लेकिन धीरे धीरे विजय ने खुद को एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित किया। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता पहले से ही बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने उसे भरोसे को वोटों में बदल दिया। अपने ही पहले संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को विकास, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाना उनकी प्राथमिकता होगी। विजय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लेकर आएगी। दोस्तों, विजय ने अपने भाषण में कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं है, यह तमिलनाडु की जनता की जीत है। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और हम इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के साथ 9 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें बुसी एन आनंद, आधो अर्जुना, केजी अरुणराज, के सिंगटोटैन, पी वेंकटरमणन, CTR निर्मल कुमार, ए राजमोहन, टीके प्रभु और एस कीर्तना शामिल हैं। माना जा रहा है कि कई कैबिनेट में अनुभव
और युवा सोच का संतुलन रखने की कोशिश की गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय की जीत में तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। पिछले करीब 60 वर्षों से डीएमके और एआईडीएमके बारी बारी से सत्ता में आती रही है, लेकिन इस बार जनता ने दोनों पारंपरिक दलों से अलग रास्ता चुना। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि लोग अब नई राजनीति और नए नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं। हालांकि विजय के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। राज्य की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, उद्योगों का विकास, किसानों की समस्याएं और केंद्र राज्य संबंध जैसे कई बड़े मुद्दे उनके सामने होंगे। राज्यपाल ने उन्हें 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन उनकी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी विजय के शपथ ग्रहण की तस्वीरें और तेजी से वायरल हो रही हैं। उनके समर्थक इसे नई राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं। खास बात यह है कि युवा वर्ग में इस बदलाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की जनता अब इस सरकार से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही है। लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विजय अपने फिल्मी करिश्मे को राजनीतिक सफलता में बदल पाएंगे और क्या वे जनता से किए गए वादे को पूरा कर पाएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय अब केवल पर्दे के हीरो नहीं रहे, बल्कि अब वे करोड़ों लोगों की उम्मीद के राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक, और आपकी क्या राय है अपने कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।